क्या आपको पता है कि भारत के इतिहास में एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसने जातिवाद की नींव को हिला दिया, लेकिन उसे कभी हमारी किताबों में जगह नहीं दी गई? क्या आपको यह जानने की जिज्ञासा नहीं होती कि एक ऐसा युद्ध जिसमें दलित समाज ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटाई, आज इतिहास के पन्नों से क्यों गायब है? ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। भीमा कोरेगाम की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक क्रांति थी। लेकिन सोचिए, क्यों इसे स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता? क्यों इस घटना को छिपाकर हमें हमारे अतीत से काट दिया गया? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे ब्राह्मणवाद और मनुवाद ने इस सच्चाई को दबाया ताकि दलित समाज कभी जागरूक न हो सके? अगर आप सोचते हैं कि इतिहास के हर पन्ने पर सच लिखा गया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। ये वीडियो आपको उस इतिहास से रूबरू करवाएगा जो आज भी आपकी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है। भीमा कोरेगाम केवल एक लड़ाई नहीं, यह दलित समाज की शान है, उनका गौरव है, और इसे दबाने की साजिश करने वालों का चेहरा आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहां से शुरू होगी आपकी जागरूकता और उनका पतन, जो आज भी हमें बांटने की साजिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ खास घटनाओं का जिक्र नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि उन गुमनाम घटनाओं में एक ऐसा अध्याय भी है जिसने पूरे भारत में जातिवादी और ब्राह्मणवादी सोच की नींव हिला दी थी? जी हां, हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 1818 को हुई भीमा कोरेगाम की लड़ाई की। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह उस सोच के खिलाफ एक क्रांति थी जिसने शोषितों और वंचितों को सदियों तक गुलाम बनाकर रखा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी महत्वपूर्ण घटना को इतिहास की किताबों से मिटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसलिए कि यह घटना उन ताकतों को बेनकाब करती है जो जातिवाद और शोषण पर टिके हुए थे? इस वीडियो में हम आपको उस सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जो जानबूझकर आपसे छुपाई गई। अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई हर घर, हर समाज और हर जाति तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसे इतना शेयर करें कि यह आवाज दबाई न जा सके। 1 जनवरी 1818 का वह दिन भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे जानबूझकर दबा दिया गया। पुणे के पास भीमा कोरेगाम की जमीन पर पेशवा बाजीराव द्वितीय की हजारों सैनिकों की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आमने सामने थी। लेकिन यह लड़ाई केवल ब्रिटिश बनाम पेशवा की नहीं थी। इस लड़ाई की आत्मा उन 500 महार सैनिकों में बसती है जिन्होंने पेशवा की जातिवादी सेना को धूल चटा दी। पेशवा कौन थे? पेशवा ब्राह्मणवादी शासन का सबसे बड़ा प्रतीक थे। उनका शासन मनुस्मृति की सोच पर आधारित था, जिसमें दलितों और पिछड़ों को शोषण और अपमान के जाल में जकड़ कर रखा गया था। यह वही पेशवा थे जिन्होंने दलितों को समाज के हर सुख से वंचित कर रखा था। मंदिरों में प्रवेश करना तो दूर, दलितों को पगडंडी पर चलने की भी इजाजत नहीं थी। उनके गले में हांडी लटकाई जाती थी ताकि उनका थूक भी जमीन को अशुद्ध न करे। और फिर भी उन्हीं महार सैनिकों ने, जिन्हें यह जातिवादी सत्ता इंसान तक मानने को तैयार नहीं थी, अपनी वीरता और साहस से इतिहास बदल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची ताकत न जाति में होती है, न धर्म में, बल्कि साहस और एकता में होती है। इतिहास की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अब सवाल यह उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण घटना जिसने भारतीय समाज की जातिवादी सोच को चुनौती दी, उसे इतिहास की किताबों में जगह क्यों नहीं मिली? इसका जवाब बहुत सीधा है। यह साजिश उन ताकतों की है जो नहीं चाहती कि शोषित समाज अपनी ताकत को पहचाने। वेड, ब्राह्मणवाद और सत्ता का डर। भीमा कोरेगाम की लड़ाई ने साबित कर दिया कि जब शोषित समाज संगठित होता है तो वह किसी भी सत्ता को हिला सकता है। यह बात उन ब्राह्मणवादी ताकतों को डरा गई जिनकी पूरी ताकत दलितों और पिछड़ों को दबाने में थी। अगर इस घटना को सही तरीके से इतिहास में पढ़ाया जाता, तो वंचित समाज को यह एहसास हो जाता कि वे केवल शोषित नहीं, बल्कि योद्धा भी हैं। 2. मनुस्मृति की साजिश। मनुस्मृति केवल एक किताब नहीं थी, यह एक ऐसा औजार था जिसने भारतीय समाज को जातियों में बांटकर ब्राह्मणवाद को मजबूत किया। इसमें लिखा गया था कि दलितों को ज्ञान से दूर रखना चाहिए, और यही सोच थी जिसने भीमा कोरेगाम की जीत को इतिहास से मिटा दिया। क्योंकि अगर यह जीत दलित समाज को याद रहती, तो वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को कब का उखाड़ फेंकते। 3. शोषित समाज को अंधकार में रखना
शोषित समाज को कमजोर बनाए रखने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि उन्हें उनके इतिहास से काट दिया जाए। जब किसी समाज को उसकी जड़ों से काट दिया जाता है तो वह कमजोर हो जाता है। ब्राह्मणवादी ताकतों ने यह सुनिश्चित किया कि दलित समाज को उनकी इस ऐतिहासिक जीत का कभी एहसास न हो। भीमा कोरेगाम की लड़ाई केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। हर साल 1 जनवरी को हजारों लोग भीमा कोरेगाम पहुंचते हैं, उस विजय स्तंभ को सलाम करने जो दलित समाज की ताकत का प्रतीक है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी इस लड़ाई को दलित समाज के संघर्ष और शक्ति का प्रतीक माना। उन्होंने कहा था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही वह हथियार हैं जिनसे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। और भीमा कोरेगाम ने यह साबित कर दिया कि जब हम संगठित होते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। ब्राह्मणवाद और मनुवाद की साजिश, भीमा कोरेगाम के इतिहास को दबाने का षड्यंत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की किताबें हमारे दिमाग को कैसे नियंत्रित करती हैं? कौन तय करता है कि हमें क्या पढ़ाया जाए और क्या हमसे छुपा लिया जाए? भीमा कोरेगाम का इतिहास इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतें किस तरह से समाज को अज्ञानता और गुलामी में जकड़े रखने की साजिश रचती हैं। भीमा कोरेगाम और ब्राह्मणवाद का डर। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगाम की लड़ाई ने ब्राह्मणवाद की उस नींव को हिला दिया था जो सदियों से शोषण और अत्याचार पर खड़ी थी। ये लड़ाई महज एक युद्ध नहीं थी, ये दलित समाज के लिए अपने अधिकारों और सम्मान को हासिल करने की एक गूंज थी। लेकिन सोचिए, एक ऐसा समाज जिसने मनुस्मृति के तहत दलितों को इंसान तक मानने से इनकार कर दिया था, क्या वह कभी यह बर्दाश्त कर सकता था कि दलित अपनी वीरता और संगठित ताकत से उनका पतन कर दें? ब्राह्मणवादी पेशवाओं की पराजय सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, यह उस जातिवादी सोच की हार थी जिसने दलितों को मंदिरों से बाहर, शिक्षा से दूर और समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया था। अगर भीमा कोरेगाम की इस घटना को खुलकर इतिहास में पढ़ाया जाता तो शोषित समाज यह समझ जाता कि उनके पास भी अपनी लड़ाई लड़ने की ताकत है। यह उन साजिशकर्ताओं के लिए खतरे की घंटी थी जिनका अस्तित्व ही दूसरों को दबाकर रखने पर टिका हुआ था। मनुवाद का षड्यंत्र, ज्ञान पर कब्जा, सच पर पहरा। मनुवाद की पूरी व्यवस्था इसी विचार पर आधारित थी कि समाज को जातियों में बांटकर ज्ञान और शक्ति का नियंत्रण ब्राह्मणों के हाथ में रखा जाए। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र और दलित केवल सेवा के लिए पैदा हुए थे। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें सम्मान का हक नहीं था और वे कभी सत्ता या नेतृत्व के काबिल नहीं माने गए। अब कल्पना कीजिए, अगर दलित समाज को यह सिखाया जाता कि उनके पूर्वजों ने भीमा कोरेगाम में जातिवाद के इस प्रतीक पेशवाओं को हराया था तो क्या होता? यह इतिहास दलितों को प्रेरणा देता कि वे केवल पीड़ित नहीं हैं बल्कि योद्धा भी हैं। यही वह सच्चाई थी जिससे ब्राह्मणवादी ताकतें डरती थीं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस घटना को दबा दिया जाए ताकि दलित समाज अपनी ताकत और गौरव को कभी महसूस न कर सके। ब्राह्मणवाद का डर। संगठित दलित समाज। ब्राह्मणवाद के लिए सबसे बड़ा डर यह था कि अगर दलित समाज अपने इतिहास से जुड़ गया तो वह संगठित हो जाएगा, और जब भी कोई समाज संगठित होता है वह अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही वजह थी कि भीमा कोरेगाम की इस जीत को इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। सोचिए, अगर यह इतिहास हर स्कूल में पढ़ाया जाता तो क्या आज दलित समाज इतने लंबे समय तक जातिगत अत्याचार सहता रहता? क्या आज भी उन्हें मंदिरों में प्रवेश के लिए संघर्ष करना पड़ता? क्या आज भी उनके बच्चों को शिक्षा और नौकरी में भेदभाव झेलना पड़ता? ब्राह्मणवादी ताकतें ये कभी नहीं चाहती थी कि दलित समाज को यह एहसास हो कि उन्होंने अतीत में भी शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है। साजिश का दूसरा पहलू, मानसिक गुलामी। भीमा कोरेगाम का इतिहास दबाने की साजिश केवल दलित समाज को उनके गौरवशाली अतीत से काटने तक सीमित नहीं थी, ये एक गहरी मानसिक गुलामी की साजिश थी। जब किसी समाज को यह बताया जाता है कि वे हमेशा शोषित और कमजोर रहे हैं तो वे अपनी हालत को अपनी नियति मान लेते हैं। वे बदलाव की संभावना तक पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। भीमा कोरेगाम की जीत अगर खुलकर बताई जाती तो यह मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ देती। ये दलित समाज को यह सिखाती कि वे भी लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और सम्मान के साथ जी सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणवाद ने यह सुनिश्चित किया कि यह इतिहास उनकी किताबों से गायब रहे।
इस साजिश को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी। आज यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस षड्यंत्र को समझें और इसे उजागर करें। भीमा कोरेगांव की लड़ाई केवल एक घटना नहीं है, यह हमारी ताकत, हमारे अधिकार और हमारे संघर्ष का प्रतीक है। इसे दबाने वाली ताकतों का असली चेहरा बेनकाब करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए उठिए, जागिए और इस सच्चाई को हर जगह फैलाइए। यह लड़ाई केवल इतिहास की नहीं है, यह हमारी पहचान की लड़ाई है। भीमा कोरेगांव का मतलब है गर्व, साहस और संघर्ष। इसे कभी मत भूलिए। भीमा कोरेगांव की लड़ाई केवल इतिहास नहीं है, यह आज भी एक संदेश है कि अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़ा होना हमारा अधिकार है। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक यह सच्चाई हर घर तक न पहुंचे। 1. इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई हर किसी तक पहुंचे, तो इस वीडियो को दोस्तों, परिवार और समाज के हर कोने में शेयर करें। 2. कमेंट करें भीमा कोरेगांव, ताकि यह संदेश हर जगह तक पहुंचे। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे गौरव का प्रतीक है। 3. AMR अंबेडकर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और सच्चाइयां लेकर आते रहेंगे। भीमा कोरेगांव केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह उस सोच के खिलाफ उठाई गई आवाज थी जिसने सदियों तक वंचित समाज को गुलामी में जकड़ कर रखा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इतिहास को जिंदा रखें और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इस सच्चाई से अनजान है। याद रखें, इतिहास को छुपाने वाले वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि शोषित समाज जागरूक हो। इसीलिए यह जरूरी है कि हम इस सच्चाई को हर कोने तक फैलाएं। तो उठिए, जागिए और इस सच्चाई को हर घर तक पहुंचाइए। भीमा कोरेगांव केवल इतिहास नहीं है, यह क्रांति का प्रतीक है। इसे कभी मत भूलिए।